हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट वर्गो याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। वर्गो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए। सो लेट्स सी वर्गोज इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द मून कार्ड एंड देन आई हैव द हायरफेंट। वर्गोज इन लव, Seven of Cups, Seven of Pentacles, 7 मे बी आपको नंबर 7 दिख रहे हैं बहुत बार, नॉट नेसेसरी बट जस्ट अ मैसेज। 9 of Cups, the Temperance, beautiful. Virgo, I feel that इस सिचुएशन में there is a lot of confusion, there is a lot of hidden energies कि आपके मन में सवाल है बट एट द सेम टाइम आई फील आप स्टेबल हो। सो ये जो भी सवाल है या ये जो भी कन्फ्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूशन आपके करंट सिचुएशन को लाइक अनस्टेबल बना रहा है या आपको एक नेगेटिव एनर्जी में डाल रहा है, नॉट नेसेसरी। बट आई फील दैट आप स्टेबल हो, आप कनेक्टेड हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप खुश, लाइक नॉट खुश बट बेसिकली यू आर डूइंग योर थिंग वर्गो, एंड देर इज़ दिस एनर्जी दैट इज स्टक। देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे एक पर्सन है, एक कनेक्शन है, जिस पर्सन या कनेक्शन से ना आप निकल पा रहे हो, ना आप उस सिचुएशन में वो अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी देख पा रहे हो जो आपको देखना पसंद है या आप देखना चाहते हो। बट ये जो कनेक्शन है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या ये पर्सन आपके लिए काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट है। एंड आप बेसिकली इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो इस पर्सन के साथ वर्गो। बट आई फील इस सिचुएशन में और भी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो मे बी फैमिली इन्वॉल्व्ड है, मे बी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, वर्क, लॉन्ग डिस्टेंस, वॉट एवर। बट लाइक आप डिटरमाइंड हो इस कनेक्शन को बदलने में टूवर्ड्स अ ड्रीम कम ट्रू। बट आप बेसिकली, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल कैसे करोगे बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो वर्गो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान करता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस थिंकिंग मोड में डाल देता है कि अब मैं क्या करूं, या इस चीज़ का क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन, सवाल पैदा करते हैं आपके मन में। बट ओवरऑल मुझे जो अच्छा लगा आपके इस स्टार्टिंग एनर्जी में कि आप स्टेबल हो। इवन इफ आपको लगता है कि नहीं मैं स्टेबल नहीं हूँ, बट आप हो। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये जो भी चीज़ें सवाल है, इम्बैलेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके साथ साथ जो इश्यूज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर आप पूरा कंट्रोल बिठा के रखे हो। लाइक आप अपना पावर किसी और को नहीं दे रहे हो, आप अपना पावर किसी और सिचुएशन पे नहीं रख के बैठे हो, जो बहुत ही पॉजिटिव है। बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हम लोग को डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग अपना हैप्पीनेस किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। बट आप वो नहीं करते हुए दिख रहे हो मुझे, एटलीस्ट फॉर नाउ। ओके, सो नाउ लेट मी सी कि आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है वर्गो। पर्सन वर्गो इज डीलिंग विद स्पिरिट। ओके, Page of Pentacles, Five of Wands. Yeah, see, so as I was saying कि इस relationship में I feel बहुत सारे ऐसे factors हैं जो या तो आपके या आपके पर्सन के कंट्रोल के बाहर है।
ये फैक्टर्स ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी इनका जो फैमिली है वो बीच में आ रहा है आप दोनों के बीच में, या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स, या सिचुएशन ऐसा है, मे बी द पैंडमिक, इट कैन बी एनीथिंग, बट इस पर्सन को भी काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जीज फील हो रहा है दैट देयर आर थिंग्स जो आप आपके पर्सन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट होने दे रहा है। Okay, so I have the King of Wands, Devil and the Page of Wands. Bottom deck energy है Death and Rebirth. So I feel that Virgo, ये person अगर आप दोनों में ending हुआ है, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों के लिए यहाँ पे complete ending हुआ है या ऐसा कुछ, but अगर आपका केस ऐसा है, I feel this person does not want to end the situation. ये person end करना नहीं चाहते हैं आपके साथ situation को। ये पर्सन नहीं मानते हैं कि ये एंडिंग परमानेंट है, ये एंडिंग एकदम फाइनल एंडिंग है, बिकॉज ये पर्सन होपफुल है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। बट राइट नाउ करंट सिचुएशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मे बी वो आपको पता है, मे बी पता नहीं है, बट आई फील दैट ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों के गो थ्रू कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत कुछ साथ में बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है इस कनेक्शन में, बहुत सारे ओपिनियन है, मे बी इनके आसपास बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा इश्यूज़ है जो इनके कंट्रोल में 100% नहीं है। बट आई सी दैट ये पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ वांटिंग टू टॉक टू यू। ये पर्सन जो चाहते हैं बहुत ज़्यादा वो है कम्युनिकेशन, एंड आई फील ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे वर्गो बहुत जल्दी किसी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, मे बी एक ऑफ़र। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये आके ही आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करेंगे एंड रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, मैरिज ऑफ़र करेंगे, मे बी नॉट, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे फ्यूचर में, एंड बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जी, एंड ये फ्यूचर दूर नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके ऊपर, लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ को डिपेंडेंसी एज वेल। इस पर्सन के लिए भी आप विश फुलफिलमेंट हो, चाहे इनका करंट सिचुएशन जो भी क्यों ना हो, लाइक चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, चाहे ये दूर हो आपसे, जो भी हो, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू वर्गो, ओके, एंड ये कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। एंड जब ये कम्युनिकेट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों क्लैरिफाई करो, आप दोनों क्लियरली बात करो, अपने प्रॉब्लम्स, अपना इशू, ब्लॉकेजेस को सॉल्व करो, बिकॉज एक रिलेशनशिप में प्यार या प्यार सब कुछ नहीं होता है, दैट इज़ द एनर्जी। उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट होता है, क्लैरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बहुत कुछ है प्यार के अलावा जो एक रिलेशनशिप को ज़िंदा रखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करें, उन सारी चीज़ों के बारे में आप क्लैरिटी मांगे या क्लैरिटी दे इस पर्सन को। आप इस पर्सन को कांटेक्ट करके देख सकते हो अगर आपको वो लगता है वो सही डिसीजन होगा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपने किया था बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला या आप नहीं चाहते हो करना, देन यू कैन जस्ट सी दैट फ्यूचर में दिस पर्सन विल इवेंचुअली कॉन्टैक्ट यू समडे और द अदर, ओके। एंड मैं ज़ोडिएक्स की अगर बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी एंड सैजिटेरियस एनर्जी डोमिनेंट है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टॉरस एंड लेट्स सी कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर द लास्ट 2 weeks ऑफ मे। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय वर्गोस स्पिरिट, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय वर्गोस। एस ऑफ कप्स, वाओ, 4 of wands, 3 of swords, आप बहुत कुछ साथ में डील कर रहे हो। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन। 3 of Pentacles रिवर्स्ड, 6 of Swords रिवर्स्ड। या बहुत सारे लोग यहाँ पे मल्टीटास्क कर रहे हो वर्गो, आप साथ में बहुत कुछ कर रहे हो, या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बहुत सारा टेंशन आपके ऊपर है, बहुत तरीके के काम आपको साथ में करना पड़ता है। 10 of Cups, बट गेस वॉट, योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज फॉर द बेटर। कुछ लोग, अगर आप
चेंज लाना चाहते हो करंट सिचुएशन में, स्पिरिट इज़ सेइंग दिस इज़ नॉट द टाइम टू चेंज। ये टाइम नहीं है कि आप बड़े बड़े चेंजेस करो या मूवमेंट करो। कुछ लोग यहाँ पे बाहर जाना चाहते हो इस वक्त एंड आप जल्दबाजी कर रहे हो कि कैसे मे बी आपको फॉरेन जाने का कोई बात है करियर रिलेटेड या फाइनेंस बिजनेस जॉब रिलेटेड। स्पिरिट इज सेइंग कि इस वक्त कंसंट्रेट ऑन योर करंट सिचुएशन। इस वक्त मूव करना अच्छा आइडिया नहीं है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर ओन अबंडेंस। This is not the time that you should be depending on others or you should make major changes, Virgo. ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस मत करो इस वक्त अपने करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में अननेसेसरीली। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तभी चेंजेस लाओ, अदरवाइज बी वेरी थॉट थ्रू कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको क्या पैसा दे रहे हो, कहाँ आप कैसा खर्च कर रहे हो। ट्राई करो जितना हो सके सेव करने की, जितना हो सके एक बजट बनाने की, हिसाब रखने की अपने फाइनेंसेस का। एंड ऑल्सो अगर आप पढ़ाई करते हो देन ऑल्सो मेक अ ट्रैक ऑफ कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपका दिन कितना प्रोडक्टिव जा रहा है एंड व्हाट आर यू अचीविंग। आपके छोटे मोटे गोल्स क्या आप अचीव कर पा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस और अ मंथली या वीकली बेसिस। आई सी दैट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अगर आप फिक्र कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। आई सी अबंडेंस, स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands। स्टेबिलिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वागो, बट इस वक्त आपका जो सिचुएशन है इट इज़ काइंड ऑफ वेरी कन्फ्यूजिंग। या आई सी दैट आप मे बी ऐसा सोच रहे हो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी काइंड का। मे बी आप और आपके कोई और कलीग है जो सेम काम करते हो बट उस कलीग को ज़्यादा अप्रिसिएशन, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आपको नहीं। या आप जितना घंटा काम करते हो या आप जितना मेहनत से काम करते हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। या कुछ भी हो सकता है जिस कारण से आपको लगता है दैट इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन है, इस सिचुएशन में आप आपको प्रॉपर इनाम नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है इवन दो आप पूरा मेहनत कर रहे हो। In that case, Spirit wants you to know that ऐसा मे बी आपका करंट सिचुएशन है बट यू विल गेट योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो लोकेशन, आई वुड से ये सही टाइम नहीं है। थोड़ा सा वेट कर जाओ, फ्यूचर में यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि इस वक्त डिले है तो कभी नहीं ट्रैवल कर पाओगे या वो सपना आपका छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट दिस इज़ जस्ट नॉट द राइट टाइम। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हो, जो लोग दूसरे लोगों के साथ मिल के काम करते हो, बी वेरी केयरफुल बिकॉज स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट ट्राई करो इस वक्त जितना हो सके सेल्फ सफिशिएंट होने की। दूसरों पे डिपेंड मत किया करो इस वक्त, दूसरे सिचुएशंस पे डिपेंड मत करो। जितना हो सके नॉलेज, इन्फॉर्मेशन खुद गैदर करो, खुद वर्क करो, यू विल गेट योर रिवॉर्ड, डोंट वरी। बिकॉज आई फील दैट मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोग प्रॉपरली आपको मदद नहीं करते हैं या दूसरे लोगों का जो इंटेंशन है वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव नहीं होता है। सो स्पिरिट इज सेइंग दैट रादर दैन टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, मे बी आप वो सोच के आप बहुत हार्ट ब्रेक आपका हार्ट ब्रेक होता है या आप एनजाइटी में रहते हो कि मेरे जो ग्रुप है या मेरा जो कलीग्स है या मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है वो मे बी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी वो मेरे पीठ पीछे कॉन्स्पायर कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट, मे बी मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं। सो स्पिरिट इज सेइंग दैट वो जो भी करे आपको इतना याद रखना है दैट आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स एट लीस्ट फॉर द लास्ट 2 weeks ऑफ मे। किसी और सिचुएशन पे, किसी और इंसान पे डिपेंड मत किया करो। जितना काम हो सके खुद करो, खुद इन्फॉर्मेशन गैदर करो, डू योर थिंग बिकॉज आप में वो एबिलिटी है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी और के उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि कोई और बोलेगा एंड तभी आप जाके करोगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड आई ऑल्सो फील दैट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर इस वक्त आपको स्टैग्नेशन फील हो रहा है, just hold on and just be a little patient. I think ये मैसेज बहुत सारे जोडियाक्स के लिए आ रहे हैं। सो दिस कैन बी अ पैंडमिक थिंग दैट बिकॉज इस वक्त सिचुएशन ही ऐसा है दैट बहुत सारे लोगों का सिचुएशन स्टैग्नेंट हो चुका है, बहुत सारे लोगों का सिचुएशन
satisfactory नहीं है, financial situation especially. So spirit is saying don't worry, just hold on there, and this is not the time to make decisions or changes, or बड़े बड़े decisions कर लिए, बड़े बड़े changes कर लिए, ये वो यहाँ वहाँ चले गए. No, this is not the right time. Okay, get through this. आप डेफिनेटली हर रात के बाद एक दिन आता है, वैसे ही आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. आपको इस वक्त रिस्क लेने की एटलीस्ट कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है वर्गो, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी कि आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है. यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर माय वर्गोस हियर. Universal messages and guidance for my Virgos. Universal messages and guidance for my Virgos. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Number 45 important हो सकता है but ज़रूरी नहीं है. Listen with your heart. You are listening to what is being said to you, but need to listen with a loving heart. Number 1. Wow. Okay. Express love through gifts. Giving a small token to someone. Express your love to them. Number 19. That comes down to number 10 also. Okay. So Virgo, what I really feel here is that फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गाइड्स एंजल्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर द जस्ट द यूनिवर्स, यू नो. स्पेशली अगर आप यूनिवर्स से कुछ आंसर्स मांग रहे हो, अगर आप इन जनरल कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, लव, करियर, फ्रेंडशिप, हेल्थ, फैमिली, एनीथिंग, आई सी दैट आपके गाइडेंस, लाइक आपके एंजल्स आपको सुनने के लिए बोल रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन लिसनिंग. सो वो लोग आपको कोई एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट मे बी आप प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है या कैओटिक है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में हैंडल कर रहे हो लाइफ में, आप बहुत सारे टेंशन साथ में उठा रहे हो. दैट कैन बी अ रीज़न, बट यू नीड टू हियर योर एंजल्स. कैसे करोगे? द बेस्ट वे इज़ टू स्पेंड टाइम विथ नेचर एंड मेडिटेट. आई नो इस वक्त नेचर के पास जाना लाइक बहुत लोगों के लिए मुश्किल है. अगर आप सिटीज़ में रहते हो एंड देयर इज़ दिस लॉकडाउन, देयर इज़ दिस पैंडमिक सिचुएशन, कोशिश करो अपने घर में प्लांट्स रखने की, प्लांट, एनिमल्स, प्लांट्स, यू नो. एंड अगर कोई ऐसा प्लेस है आपके घर में जो बहुत ही क्वाइट है, कामिंग है, जहाँ पे प्लांट्स है, या मेडिटेटिव कोई ऐसा जगह है, कोशिश करो वहाँ पे मेडिटेशन करने की. वो आपको हेल्प करेगा आपके एंजल गाइडेंस लाइक डाउनलोड करने में आपके माइंड में. यू विल ऑलरेडी नो. ठीक है, आप जब मेडिटेट करते हो कोशिश करो ये सोचने की कि आपके मन में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं मेडिटेशन के वक्त. वो सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं. आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या सिंबल साइंस देख रहे हो, कौन कौन सा चीज़ें आपके साथ सडनली लाइक आपको लग रहा है ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, कौन कौन से कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं आपके साथ. वो सारे अगर आप फॉलो करोगे आपको पता चलेगा कि आपके गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे. वर्गो, okay, and be supportive, make a genuine effort to show that you care. I feel that यहाँ पे be forgiving and show your love. ठीक है, सो अगर आपके लाइफ में कोई मायने रखता है, आपका कोई loved one, आपका कोई special person, सिर्फ love नहीं है, it can be family, parents, brother, sister, friends, show love, you know. उसको like don't wait for others to show you love, you know, कि ओ अच्छा like पहले उसको तो कुछ करने दो, उसके बाद मैं बोलूँगा या बोलूँगी, या यू नो, नो. इफ़ यू जेन्युइनली केयर, जाके बताओ दैट यू नो व्हाट आई केयर फॉर यू, यू नो व्हाट आई केयर कि तुम ठीक हो या नहीं, आई केयर कि आप तुम्हारा दिन कैसा गया या तेरा दिन कैसा गया आज. सो शो सम लव, शो सम केयर, इट इज़ ओके. अगर वो पर्सन उल्टा केयर नहीं दिखाया, इट इज़ ओके. मे बी पीपल नीड योर लव राइट नाउ. मे बी आप एक लविंग पर्सन हो, मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास बहुत
लाइक आपका जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग, बहुत सूदिंग है। आप अगर किसी से प्यार से बात करते हो तो मे बी वो हील हो जाता है, उसको हील होने में मदद होता है जाने अनजाने में। सो आई थिंक पीपल नीड योर लव राइट नाउ, वर्गो. Express love through life, giving a small token to someone, express, yes, exactly, same energy. लाइक आप अगर छोटे छोटे चीज़ें करते हो लोगों के लिए, आई फील इस वक्त वो लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े लाइक गिफ्ट से भी बहुत बड़ा होगा. यू नो व्हाट आई मीन इज़ दैट अगर आप अपने, सपोज़ आपकी मॉम के लिए आप उनका फेवरेट खाना बना दिए, तो उनको जो खुशी मिलेगी वो शायद अगर आप उनको एक डायमंड रिंग खरीद के दोगे उनको उतना खुशी नहीं मिल सकता. ये बस एक एग्जाम्पल है. सो ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, आई थिंक ये आपके जो भी लव्ड वंस हैं, आप जितना छोटे छोटे गेस्चर्स हो सके उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उनके लिए कीमती गिफ्ट्स या गहने या ये या वो करने की ज़रूरत नहीं है. छोटे छोटे गेस्चर्स करो, जस्ट उनको ये बताओ कि आप कितना केयर करते हो या आप फिक्र करते हो उनकी, एंड दैट विल हेल्प देम हील, दैट विल हेल्प देम स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. एंड ये आपके साथ भी हो सकता है. मे बी सम पीपल विल कम थ्रू एंड एक्सप्रेस देयर लव, एक्सप्रेस देयर केयर फॉर यू. एंड जब ऐसा लोग करें आपके साथ, ऑलवेज रिमेंबर टू गिव देम बैक. ठीक है, गिव देम दैट केयर बैक, गिव देम दैट लव बैक. बिकॉज अगर आप जितना लव दोगे लोगों को, इट इज़ ओके, मे बी सारे लोग वो लव आपको वापस नहीं करेंगे, कुछ लोग लेके चले जाएंगे वो प्यार, बट इट इज़ ओके. मे बी उन लोगों को आपकी प्यार की ज़रूरत थी एंड यू गिव देम, सो इट इज़ योर गेन नॉट योर लॉस, वर्गो. बट योर एनर्जी इज़ वेरी हीलिंग. एंड प्लीज़ मेडिटेट करो, प्लीज़ योगा करो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके एंजल गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राई टू मेडिटेट. आई ऑलवेज से मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड. बट अगर आप नहीं करते हो, ट्राई करो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने की, या अपने ड्रीम्स एंड सिम्बल्स एंड साइंस पे ध्यान देने की पूरा दिन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, वर्गो. आई होप ये रेजोनेट करेगा, आपको हेल्प करेगा आगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये अच्छा लगे देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.